नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। आगामी दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अल्मोड़ा के डीएसपी देवेंद्र पीचा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक की। बैठक में एसएसपी पीचा ने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। एसएसपी ने जिला के सभी थानों और चौकियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान अराजक तत्वों पर हुड़दंगियों में सख्ती से निपटे जाए। साथ ही फायर सेफ्टी और पटाखा मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से जाँच करने के निर्देशित भी दिए। देखिए, दीपावली काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार रहता है। इसमें काफ़ी भीड़ भाड़ मार्केट में यदि लोग परचेजिंग वगैरह के लिए भी आते हैं, धनतेरस वगैरह भी रहती है, साथ में पीछे छठ पूजा भी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मेन हमारा है कि भाई लोग निश्चित होकर निर्भय होकर बाहर निकल सके। उसके लिए पुलिस की प्रेजेंस हमें बढ़ानी है, उसके ऊपर विचार किया गया। गश्त कैसे बढ़ानी है, कहाँ अधिकतर हमें दिखना है, रहना है, मार्केट में अधिक से अधिक गश्त लगानी है, उसके ऊपर मेरे द्वारा इसमें डायरेक्शन भी दिए गए। साथ साथ में जो पटाखा मार्केट होता है उसमें कैसे सेफ्टी हमें रखनी है, फायर की क्या व्यवस्था होनी, कैसे एनओसी देनी, उन सब के विषय में चर्चा की गई ताकि किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 11 ब्लॉकों से छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में किया गया, जहां बाल वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रकार की मॉडलों को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर जिला डीएम आलोक पांडे ने प्रदर्शित कर अवलोकन किया और छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुति किए गए मॉडलों की सराहना की। डीएम पांडे ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें नई तकनीकी एवं आविष्कारों की दिशा से प्रेरित करते हैं। देखिए, इस जो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और बच्चों ने बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं और इससे न केवल बच्चों का विकास होता है, कई इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि उनसे अध्यापक भी कैसे पढ़ाएं ये सीख सकते हैं। और दूसरा, एक बच्चे को देख के ये प्रदर्शनी लगी हुई है, तमाम स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, तो उनको प्रोजेक्ट को देख के बच्चों को भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है कि दूसरे छात्र ने कैसे अच्छा किया और बड़े अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं, तो उनकी भी उस सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है और पूरे ब्लॉक के, पूरे ज़िले के जो बच्चे देखने आएंगे तो बहुत सी विषयों की समझ हो जाती है। और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं, उनके अध्यापकों को और उनको मैं भविष्य के लिए बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। बताते चले कि जहां वाल्मीकि जयंती पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई है, वहीं विकास नगर के कैनाल बाईपास रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं शाम के समय एक भव्य शोभा यात्रा अजीत नगर से शुरू होकर वेदांत चौक, मेन बाजार होते हुए पहाड़ी गली चौक, सिनेमा गली चौक, रामकुमार चौक होते हुए डांग पत्थर रोड तिराहे घर से वापस वाल्मीकि मंदिर पर समाप्त हुई। वहीं शोभा यात्रा में राम, लक्ष्मण, वाल्मीकि और कई अन्य झांकियां आकर्षित का केंद्र बनी रही। रामायण को जिस प्रकार रामायण को लिखा है उस तरह से सभी समस्त देशवासियों में ये प्रचार हो कि वाल्मीकि समाज को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं, लेकिन आज वाल्मीकि समाज सुरक्षा में और सब कुछ है और इसी तरह से वाल्मीकि जी का नाम ऊंचा कर रहे हैं और समाज में भी ये ऐसे ही चलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, विकास नगर। उधम सिंह नगर के किचवा में एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल से सैटेलाइट सेंटर द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ सांसद अंजय भट्ट, विधायक तिलक राज बेहड़, ऋषिकेश एम्स के प्रोफेसर मीनू सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में एम्स के विशेष उपलब्ध रहे, जिसमें किचवा के सुधर क्षेत्र में लोगों तथा स्थानीय जनता के स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया। विभिन्न बीमारियों के बारे में उन्हें जागरूकता दी गई। ये इतिहास बदलते रह रहा है। मोदी जी ने जो एम्स हमको दिया था ऋषिकेश, उसी के अंतर्गत आज वहाँ की जो डायरेक्टर साहिबा हैं वो यहाँ पर हैं। हमारा जो सैटेलाइट सेंटर यहाँ खुल रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन काम होने तक फिलहाल यहाँ पर पहला कैंप लगा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब तक कैंप लगते रहेंगे ताकि जितने भी बीमार हैं यहाँ के
असाध्य रोग हो चाहे कैसे भी हो उनको ट्रीटमेंट मिल सके, और जो बहुत ज़्यादा गंभीर होंगे तो उनको यहीं से ऋषिकेश ले जाया जा सके एम्स में। मैं समझता हूँ कि 8-9 महीने में मिनिमम ये ढांचा बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये काम करने लग जाएगा। अभी 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब से वार्ता हुई है, आज आपने कहा है कि हमको एक हॉस्पिटल कोई यहाँ पर दे दें फिलहाल, जिसमें हम एम्स से सीधे अपने अधिकारी डॉक्टर एक आध लोग या कुछ लोग स्टाफ भेजेंगे जो एम्स के प्रतिनिधित्व करेंगे, और एम्स के प्रतिनिधि के तरह से वो काम करते हुए अगर सीरियस है तो उनको भी कल को एयर एम्बुलेंस उठा के ऋषिकेश ले जा सकते हैं। यानी कि एक क्रांति आ गई है मेडिकल साइंस में। मीनू सिंह ने कहा कि किचवा में बनने वाले सैटेलाइट सेंटर एम्स ऋषिकेश का दूसरा सेंटर है जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होगी और यह हमारा अथक प्रयास रहेगा। सैटेलाइट सेंटर के द्वारा जनता को जागरूक करना तथा एम्स ऋषिकेश द्वारा उसके साथ जुड़ाव और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हमारे पूर्व राज्य रक्षा मंत्री जी और यहाँ के स्थानीय सांसद अजय भट्ट जी ने बताया आपको कि प्रधानमंत्री जी की जो विजन है उसके मुताबिक हमारे पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत एम्स खोले जा रहे हैं, जिनमें से एम्स ऋषिकेश 2012 में शुरू हो गया था, 2005 में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। उसी तर्ज पर किच्छा में कुमाऊं की जनता को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा एम्स बनाने का प्लान है, जिसका अभी सुपर स्पेशलिटी सेंटर जो है उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 2025 तक हमारा ये उद्देश्य है कि वो पूरा बनकर तैयार हो जाए और यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कैंसर केयर वो सब हम दे सकें। बच्चों का भी एक अस्पताल बनाने का हमारा पूरा इरादा है। और क्योंकि जैसा कि सांसद महोदय ने बताया कि हमें राज्य सरकार से जितनी एम्स ऋषिकेश में जगह मिली थी उससे ज़्यादा जगह मिली है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे एक पूरा एम्स का कैंपस जो है वो बना सकते हैं। उसके लिए हमें केंद्र सरकार से परमिशन की ज़रूरत होगी, जिसमें मंत्री जी हमारी मदद करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बनने से हमारा ये जो पर्वतीय राज्य है जिसमें लोगों को बहुत दूर से आना पड़ता है, जिसमें ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, टेरेन यहाँ की बहुत मुश्किल है, उनको इसके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी और उनको एम्स दिल्ली भी नहीं जाना पड़ेगा और एम्स ऋषिकेश भी नहीं आना पड़ेगा। और अगर किसी को आने की ज़रूरत भी है तो जैसा कि हमारे एरो मेडिकल सर्विसेज शुरू हो रही है एम्स ऋषिकेश में, जिसमें हेली एम्बुलेंस है जो पूरे उत्तराखंड के मरीजों को फ्री में उठाएगी और एम्स ऋषिकेश लेके आएगी। अगर किसी को एम्स दिल्ली में जाने की ज़रूरत होगी तो वहाँ भी लेके जाएगी। और ये लोग जो हैं इनका उसी तरह से इलाज होगा, उनको वहाँ बेड मिलेगा। और जो किच्छा में हम सर्विस शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी तो ये कैंप भी है जो कि आसमान के नीचे हो रहा है, लेकिन इसी तरह के कैंप चलते रहेंगे जब तक वहाँ सेवा शुरू नहीं हो जाती है। और ये भी कहा है कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेंटर है, हेल्थ सेंटर है और मेडिकल कॉलेज है, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम अडॉप्ट कर लेंगे ताकि वहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आके जांच कर सकें, क्योंकि वहाँ मशीन वगैरह हम लगवा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। मंगलोर की ग्रीन पार्क कॉलोनी में अब से 6 महीने पहले बनी इंटर कॉलिंग सड़क जगह जगह से ध्वस्त हो गई, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि जब सड़क का निर्माण हो रहा उस वक्त मंगलोर नगर पालिका का कोई भी अधिकारी सड़क की गुणवत्ता देखने नहीं आया, जिसके चलते सड़क बनाने में ठेकेदारों ने अपनी हठधर्मी दिखाई और सड़क को गुणवत्ता के अनुरूप नहीं बनाया। वहीं मंगलोर नगर पालिका परिषद के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी नुशाद हसीना का कहना है कि मामला उनके आने से पहले का है और फिर भी वह अपने संबंधी कर्मचारियों से मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई अमल में लाएंगे। अब देखो सड़क अभी बनी थी तकरीबन 3-4 महीने हो गए और देख लो क्या हाल है, आपको सामने दिखा दो कि सारी बैठ गई और ये पुलिया भी सब टूट गई। 3 बनी थी, तीनों टूट गई। एक पुलिया फिर वो अपने खर्चे से बनाई बिलाल भाई के सामने वाली, और ये वाली अपना वो बनाई खर्चे से। हमने ठेकेदार से उस वक्त शिकायत की थी? शिकायत की थी, ठेकेदार से भी की, उन्होंने रिपोर्ट भी दे रखी है, हमारे वकील साहब ने सबने दे रखी, उन्होंने साइन करके
मगर अभी तक कोई इसका समाधान नहीं हो पाया। ये 4-5 महीने हो गए सड़क बनी थी ये, और ये देखो गड्ढे गड्ढे हो गए, टूट गए बहुत ज्यादा। अच्छा ये ना माल अच्छा लगा, और देखो ये हालत हो गई जा। और ये बड़ा ट्रकिंग चल रही है, अन्य बैठे तो बहुत नहीं पहले। कौन से विभाग से बनाई गई? नगर निगम से बनाई थी, नगर पालिका से। तो ठेकेदार को उस वक्त कहा था आपने? जी मैंने कहा अच्छा माल लगाना आप, देखो मैं तो नॉलेज नहीं इस चीज की। मेरा नाम सुल्तान, सड़क बने 5-6 महीने हुई तो बैठ गई सारी, खराब हो गई। किस तरह से, क्यों हुआ? खराब माल की वजह से। ये तो ठेकेदार की ट्रैक्टर ट्रॉली से बात स्टार्ट हो गई थी। हमने से कहा भाई क्या माल डाला है, तो तुम्हारी ट्रैक्टर ट्रॉली से बात में से खराब जो माल लेकर आ रहे थे जी। अभी क्या होना चाहिए सड़क का? वही दोबारा अच्छी बननी चाहिए, बढ़िया करके सारी बैठ गई। देखते इसमें ऐसा है कि ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आपने ही डाला है, और मुझे यहाँ पे चार्ज लिए भी अभी 5 ही दिन हुआ है, तो आपने संज्ञान में डाल दिया है। तो मैं अभी अपने जेई को भेज के दिखवा लेता हूँ उसमें क्या कमी है क्या नहीं। तो जैसे भी जेई रिपोर्ट देंगे उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई कर दी जाएगी। देखना पड़ेगा कि उसमें किस प्रकार से उसमें बनाई है। जैसे आप कह रहे हैं कि गड्ढे ज्यादा हैं, तो जो अपनी रिपोर्ट देगा तो उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। पेमेंट का अभी मेरे संज्ञान में नहीं, मैं पेमेंट दिखवा लेता हूँ। पेमेंट अगर नहीं हुआ होगा तो जब सड़क ठीक हो जाएगी पेमेंट उसके बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान रुड़की। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।